हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस और मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये हमारा 14th लेक्चर है। इसमें हम कैलिब्रेशन स्टडीज़ में स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। दोस्तों, स्टेबिलिटी क्या होता है? वेरिएशन डिफरेंस इन द एवरेज over extended period of time using the same operator and appraiser and gauge to repeatedly measure the same part। स्टेबिलिटी में क्या होता है कि एवरेज का वेरिएशन होता है एक टाइम पीरियड के अलॉन्ग। अलग अलग डेटा एवरेज का लिया जाता है, काफ़ी मेजरमेंट्स ली जाती हैं। जैसे पहले टाइम 10 बजे 5 मेज़रमेंट ली गई, शाम के 5 बजे फिर 5 मेज़रमेंट ली गई, फिर रात के 11 बजे फिर 5 मेज़रमेंट ली गई। आप समझ रहे होगे। तो डिफरेंट टाइम पीरियड पे 5 मेज़रमेंट ले लिया, कितनी भी मेज़रमेंट ले ली और उनका एवरेज ले लिया, और फिर ट्रू वैल्यू से वो कितना वेरी कर रही है वो देखा जाता है। अगर जो वेरिएशन है मिनिमम ट्रू वैल्यू से जो हायर साइड है या ट्रू वैल्यू से लोअर साइड है वो नेग्लिजिबल है, तब तो आपका सिस्टम स्टेबल है। पर अगर ट्रू वैल्यू से लोअर साइड और हायर साइड जो भी वेरिएशन है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो हमारा मेज़रमेंट सिस्टम स्टेबल नहीं है। आप समझ रहे होगे। तो स्टेबिलिटी के बारे में बस इतना ही जानना है हमें कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लेनी है, उनका एवरेज लेना है अलग अलग टाइम पीरियड पे, फिर ट्रू वैल्यू से उनका जो है डेविएशन देखना है कि वो कितना डेविएट करते हैं। अगर ये जो है नेग्लिजिबल है हमारा डेविएशन, तब तो हमारा मेज़रमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल है। और अगर स्टेबल है, और अगर जो है ये वेरिएशन नेग्लिजिबल नहीं है, तो हमारा मेज़रमेंट सिस्टम स्टेबल नहीं है। और एक ट्रू वैल्यू कैसे मेज़र की जाती है? देखिए, ट्रू वैल्यू एक थ्योरेटिकली करेक्ट वैल्यू होती है। तो ट्रू वैल्यू को मेज़र करने के लिए एक हाई प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट, हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक परफेक्ट ऑपरेटर यूज़ होता है। दोस्तों, यहाँ तक हमारा जो है कैलिब्रेशन स्टडीज़ थी। बाकी एक टर्म और आता है जो इसमें नहीं है कैलिब्रेशन स्टडीज़ में, पर मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस से रिलेटेड है, तो उसे आप जान ले। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो कोई भी स्केल है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी फाइनेस्ट डिवीज़न होती है वही डिस्क्रिमिनेशन होती है। मान लीजिए कोई स्केल है जिसमें फाइनेस्ट डिवीज़न 0.001 इंच है, तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन हो गई 0.001 इंच। डिस्क्रिमिनेशन को हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एक्यूरेटी और रिपीटेबिलिटी की तरह सेम नहीं होती है, और ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेज़र ऑन द स्केल है। जो स्केल पे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेज़र की, वो है। दोस्तों, ये लेक्चर हमारा यहीं तक था, और मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में हम और भी लेक्चर्स लाएंगे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे, और 3 चीज़ें ना भूलें: लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।